अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब 2 मई 2011 को अमरीकी खसूसी अफवाज के एक दस्ते ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में दुनिया के सबसे मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन, इनके करीबी साथी अबू अहमद अल कुवैती और दीगर 3 अफराद के खिलाफ रात गए कार्रवाई की तो उस वक्त जैन बाबा अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। 90 साल से ज़्यादा उम्र वाले मोहम्मद जैन एबटाबाद के इलाके बिलाल टाउन में गुज़श्ता 6 दिहाइयों से रिहाइश पजीर हैं और जैन बाबा के नाम से मारूफ हैं। उसामा बिन लादेन के मकान के सबसे करीब रहने वाले पड़ोसी जैन बाबा का घर उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के गेट के सामने वाक़ है, जिसके दरमियान में सिर्फ एक 7 फुट की सड़क है। BBC से बात करते हुए जैन बाबा ने बताया कि उनकी यादाश्त अब कमज़ोर हो चुकी है, क़ुव्वत समात भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भूल जाने के बावजूद भी उन्हें 2 मई 2011 की रात का वाक़या अच्छी तरह याद है। वो बताते हैं कि मैं उस रात मामूल की तरह अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये एक गर्म और अंधेरी रात थी। बिजली गायब थी कि यकदम कोई रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई दी। वो बिल्कुल मेरे घर की छत पर परवाज़ कर रहे थे, जिससे मेरी चादरें भी उड़कर पता नहीं कहाँ गईं। उन्होंने कहा कि ये कोई 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें एक डबल परों वाला था जबकि बाकी 2 दूसरे थे। इस दौरान परवाज़ करते हुए एक कोठी की छत पर रुका था, जिसमें से वहाँ फ़ौजी उतरे। दूसरे ने इन खेतों में जहाँ मैंने आलू काश्त कर रखे थे वहाँ पर कुछ फ़ौजी उतारे और तीसरा हेलीकॉप्टर मेरे घर के करीब खाली प्लाट में रुका। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर आया तो पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम तेज़ी से दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए कोठी की दीवार के पास जाकर टकरा गया था। ये नहीं पता चल सका कि इसमें पायलट बच गया था या मर गया था। जैन बाबा बताते हैं कि बाद में उन्होंने सड़क पर दौड़ने की आवाज़ें सुनी। इस दौरान 2 मरतबा इन फौजियों ने मेरे घर के गेट को भी खोलना चाहा था, जबकि छत पर से भी बूटों की आवाज़ें आ रही थीं। इस दौरान बकिया फौजियों ने कोठी का गेट खोलना और तोड़ना चाहा, मगर वो इसमें नाकाम रहे तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक कर गेट को तोड़ा, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के बरामदे में भी गिरा था, जो मैंने सुबह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया था। उनका कहना था कि कुछ फ़ौजी अंदर चले गए और कुछ बाहर रहे। अंधेरे की वजह से मैं नहीं देख सका था कि वहाँ क्या हो रहा था, मगर बूटों की आवाज़ों से पता चलता था कि वो तीसरी मंजिल पर पहुँच गए थे, जहाँ पर 2 कमरे थे। इन कमरों में ख़वातीन और बच्चे होते थे। मैंने औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें इस तरह सुनी जिस तरह मुर्गी और उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो वो चीखते हैं। इन चीखों की आवाज़ें सुनकर मैं हिल गया था, मगर चंद ही लम्हों के बाद वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थी। जैन बाबा बताते हैं कि इसके बाद दोबारा बूटों की आवाज़ें शुरू हो गई। फ़ौजियों ने हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू कर दिया था। मुझे किसी बंदूक की गोली की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। हाँ, जब वो जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर तबाह करने का ज़ोरदार धमाका ज़रूर हुआ था। वो अभी उड़े ही होंगे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिसने इलाके के चारों तरफ खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फ़ौज भी पहुंच गई, जिसने लाशों को निकाला, औरतों और बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और फिर वहां चौकियां कायम करके 1 साल तक मौजूद रहे। यहाँ तो बड़ा खान और छोटा खान रहते थे। जैन बाबा का दावा है कि इस मकान में 2 चचाजाद भाई अपने ख़ानदान के हमरा रिहाइश पजीर थे और हमले में वो हलाक हुए थे। जैन बाबा ने बताया कि इस मकान में रहने वाले मर्द अरशद खान, जिसे वो बड़ा खान कहते थे, और तारिक हसन खान, जिसे वो छोटा खान कहते थे, दोनों ही के उनसे करीबी तल्लुकात थे। यहाँ के मकीन अच्छे थे। जैन बाबा बड़े खान और छोटे खान को याद करके कहते हैं कि इस घर में कोई 8 बच्चे, दोनों की बीवियाँ और एक बहन थी। बच्चों को कभी भी बाहर निकलते नहीं देखा। हैरत होती थी ये कैसे बच्चे हैं जो खुद भी बाहर निकलने और खेलने कूदने की जिद नहीं करते थे। घर से कभी भी किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ें नहीं सुनी थीं। उनका कहना था कि छोटा खान और बड़ा खान बाहर आते जाते थे और उनके पास एक जीप और एक पुरानी सी कार थी। वो दोनों लोगों से मेल मिलाप करते थे, मगर एक हद तक। वो कभी किसी के घर नहीं गए थे और ना ही किसी को इनके घर में जाते देखा था।